सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैनल। तो दोस्तों, ड्यू टू सम रीजंस मुझे ये न्यू चैनल बनाना पड़ा एंड उस चैनल पर अब कोई भी वीडियो नहीं आएगी। एंड यस, जो भी आपकी झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहें, उसके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। एंड इस चैनल पर हम लोग जो भी हमारा सिलेबस बच गया था, सबसे पहले तो हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड का वो हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इंग्लिश और रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एंड साथ ही फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है सब मैं अरेंज कर लूँगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इस चैनल से जुड़े रहना है। एंड यस, आज की ये जो क्लास है आपकी, वो क्लास 9th रहने वाली है, हिंदी की। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस चैनल पर जा कर के देख सकते हो। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। एंड इसका जो का वाला पार्ट था वो हमने करा था, तो बस आपको एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि ये जो गैप हमारे मतलब कम्युनिकेशन में आ गया है 3-4 दिनों का, तो वो फिल हो जाए जिससे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शब्द आखिर कहते किसको हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि वर्णों के सार्थक मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, या फिर कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, मतलब जिसका कोई मीनिंग भी निकल रहा हो। उसके बाद हमने देखा था कि शब्द के जो है ना 4 आधारों पर भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के 4 आधार पर भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था, उत्पत्ति के आधार पे हमने अच्छे से डिस्कस करा था, क्वेश्चंस भी लगाए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, फिर हमने देखा था कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं शब्द के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है, थर्ड हमने डिस्कस किया था कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पे, ये जो प्रयोग के आधार पर था तो वो हमने उस टाइम छोड़ दिया था, और मैंने बोला था कि ये हमें डिटेल में बहुत पढ़ना होगा, तो इसलिए ये रह गया था हमारा। एंड इसी को हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ जो आपका था वो था आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई सारे हमने इसमें भी देखे थे। एकार्थी शब्द हो गया आपका, अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर अच्छे से देख लिया था। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो बेसिकली चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको अभी तक रिवीजन हो गया हो। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या फिर परिवर्तन के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने वैसे भी पहले भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से शब्दों का हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, एंड जैसे ही इसका जो एक शब्द है वो पूरे वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ भी क्या होता है कि बनता है। एंड उसी की वजह से कुछ शब्दों में क्या होता है कि परिवर्तन आ जाता है, कुछ में परिवर्तन नहीं आता है। उसी बेसिस पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम किन्हें कहते हैं, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से, तो रूप परिवर्तन इन शब्दों का हो जाता है। जबकि अविकारी यानी कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जो जस के तस रहते हैं, चाहे आप लोग किसी भी प्रकार से उन शब्दों को या फिर उन्हें इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकारी शब्दों में हमारा क्या आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अविकारी शब्दों में हमारा क्या आ जाता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बस एक बार क्लैरिटी रख लीजिए कि विकारी शब्द आखिर इनको क्यों बोलते हैं और अविकारी शब्द इनको क्यों बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि आपने संज्ञा उठाया, संज्ञा में आप जानते होंगे जैसे लड़का। ठीक है, लड़का को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञा का एक एग्जाम्पल है। तो लड़का को हम लोग क्या बना सकते हैं, लड़को बना सकते हैं। ठीक है, लड़की बना सकते हैं, जैसे हम लोग सेंटेंस में जिस प्रकार से भी यूज करें, जैसे कि लड़का लड़का अच्छा है। ठीक है, या फिर कई सारे लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे, लड़के अच्छे हैं। ठीक है, तो और किसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे तो लड़कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो वर्ड, जो मूल शब्द था, उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब भी जिस तरह से भी हम लोग वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। ये अपना रूप क्या करता है, परिवर्तित करता है। सर्वनाम में भी उसी तरह से है, जैसे मैं,
मैं को कभी हम क्या बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पर सर्वनाम का भी रूप क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे विशेषण हो गया अच्छा, अच्छा को हम लोग लिंग के अनुसार क्या कर सकते हैं, अच्छा को अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या देख पा रहे हैं हम, रूप परिवर्तन हो रहा है इन शब्दों का। क्रिया को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे सीता जाती है और उसी को हम बोलेंगे राम जाता है, तो जाता और जाती, जाता और जाति, यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिल रहा है ना। तो बेसिकली यही हमको ध्यान रखना है कि जिनका भी रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे भी है हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, तो विकारी शब्द उन्हें कहते हैं, जैसे ये सारे हो गए। और अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 आ जाते हैं जिनको और भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इनका रूप क्या होता है, बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे आप एक क्रिया विशेषण को ही ले लो, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज करो तो जल्दी जल्दी का रूप परिवर्तन नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये हो गया। फिर उसका संबंध बोधक में जैसे आपका और, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं, और, क्योंकि, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किसी भी स्थिति में क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम बिल्कुल आराम से तेजी तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये बेसिक चीज़ें हमें समझ आ गई तो आगे हमारा जितना भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो संज्ञा हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या बेसिकली होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ के हम लोग जब नाम की बात करते हैं तो नाम ही, किसी चीज़ का नाम ही क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अतः ये चारों क्या हो गई, संज्ञाएं हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो परिभाषा वही आ जाती है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के ऐसे तो नॉर्मली 5 भेद होते हैं, यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है, तो 5 आप लोग ध्यान रख सकते हो। चौथा हमारा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां जो होता है हमारा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको पता होगा, जब किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, एग्जैक्ट हमें पता चले कि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक मतलब जिससे पूरी जाति का ही बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी भाव, किसी गुण का जब बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसमें हम किसी पदार्थ का बोध हो, ठीक है, जिन संज्ञाओं से या जिन शब्दों से क्या हो, किसी पदार्थ का बोध हो। जैसे हम बोल सकते हैं घी, तेल, ठीक है, सोना, चांदी, तो ये सारे क्या है, पदार्थ है, कोई मटेरियल है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिससे पूरे समूह का बोध होता हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं सेना, सेना हो गया हमारा। फिर उसके बाद कक्षा, गुच्छा इत्यादि, ठीक है। तो ये 5 जो मुख्य भेद होते हैं, कहीं कहीं आपको 3 मिल जाता है, कहीं 5 मिल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी स्टिल पढ़ती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, यानी कि विशेष, कोई चीज़ जो विशेष है। जैसे हम अगर बोल रहे हैं लड़का, ठीक है, तो लड़का से क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया राम, तो क्या हो रहा है, पक्का हमें पता चल रहा है ना कि राम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष 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 का बोध होता है, ठीक है, सामान्य का नहीं। सामान्य का बोध किस में होता है, जातिवाचक में। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, इन सभी का बोध हो, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, गाय, गाय मतलब सारी गाय, ठीक है। और किसी ने अपनी गाय का नाम क्या रख लिया, लक्ष्मी रख लिया। तो अब जब हम कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो लक्ष्मी क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा विशेष, यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जब हम गाय बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा, जातिवाचक हो गया, क्योंकि गाय के अंदर क्या आ गया, पूरा इनका वर्ग आ गया, ठीक है, कोई सी भी गाय, ठीक है। आदमी, पुस्तक, नदी शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संख्या कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संख्या में वस्तुओं, पशु पक्षी, इन सभी का नाम क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है।
एंड समूहवाचक संज्ञा तो आपने समझ ही लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुछ इसमें क्या क्या आ जाता है? हमारा गुण दोष आ जाएगा, किसी चीज का गुण या फिर दोष की बात कर रहे हैं, जैसे अच्छाई बोले हम, ठीक है। अवस्था यानी कि बचपन की बात करें, वृद्ध अवस्था बोले हम। उसके बाद व्यापार, अमूर्त भाव, ये तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा, इन सभी को हम लोग नीचे अभी जस्ट देखेंगे कि कैसे ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर आप देख सकते हो, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जाति मतलब कि अब ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, इनको बनाया जाता है, इनको कुछ मतलब कि कुछ प्रत्यय लगा कर, कहीं उपसर्ग लगा करके इनको बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा से भी बनाया जाता है, सर्वनाम से भी बनाया जाता है, विशेषण से भी, क्रिया से भी और अव्यय से भी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाया जा रहा है इनको। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस शब्द को, कोई आपको शब्द दे दिया गया है और बोला जाए कि इसको भाववाचक में आप बदले, ठीक है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना। ओके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? भाववाचक संज्ञा बन रहा है। कैसे बन रहा है? शिशु, शिशु को क्या बना दिया है? शैशव या फिर शिशुता, ठीक है। तो ये स्टेज बता रहा है। फिर उसके बाद विद्वान, विद्वता, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, पुरुष, पुरुषत्व, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लोग देख लेना, लड़का को क्या कर दिया गया? लड़का, लड़कपन बना दिया गया। ये भी क्या है? उम्र की एक स्थिति है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था कि किसी भी एज कैटेगरी को भी ये बताता है। फिर उसके बाद गुरु, गौरव, बच्चा, बचपन, सज्जन, सज्जनता, ठीक है। तो किसी भी भाव, गुण, दोष, ये सबको बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। और देखिए किस तरह से भाववाचक जातिवाचक शब्दों से बन रहा है। इंसान, इंसान का क्या हो गया? इंसानियत, एक गुण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दानव, दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बंधु, बंधुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, ईश्वर, ऐश्वर्य। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम से देखते हैं हम लोग कैसे बन रहा है। यहाँ पे सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनता है? सर्वनाम मम, मम से ममता बन गया, ममतव्य बन गया। शव, शव से सवतव्य बन गया। आप से आपा बन गया, ठीक है। सर्व से सर्वस्व बन गया। फिर उसका निज, निजत्व बन गया। अपना, अपना से क्या बन गया? हमारा अपनापन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना कि किस तरह से बनता है। तो अगर आपको आइडिया रहेगा ना, तो आप आराम से एग्जाम में बना लोगे। कठोर का क्या बन गया? हमारा कठोरता बन गया। विधवा, वैधव्य बन गया। आप लोगों को याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, बस सुन लो एक बारी। मेरे वॉइस आप जैसे सुनोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना होता है, बस, ठीक है। चालाक का क्या हो गया? चालाकी हो गया। शिष्ट का क्या हो गया? शिष्टता हो गया। ऊंचा, ऊंचाई हो गया। नम्र, नम्रता हो गया। बुरा, बुराई हो गया। मोटा, मोटापा हो गया। स्वस्थ, स्वास्थ्य हो गया। मीठा, मिठास हो गया। सरल, सरलता हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, काफ़ी सारे वर्ड्स है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरा, हरियाली हो गया। पतित, पतन हो गया। छोटा, छुटपन हो गया। दुष्ट, दुष्टता हो गया। काला, कालापन हो गया। निर्बल, निर्बलता हो गया। तो ये सारे जो आप देख रहे हो राइट साइड में, जितने भी दाएं तरफ जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं आपके, तो ये सारे हैं भाववाचक संज्ञा। क्रिया से कैसे बनता है? सुनना, सुनवाई, गिरना, गिरावट, चलना, चाल, कमाना, कमाई, बैठना, बैठक, पहचानना, पहचान, खेलना, खेल, जीना, जीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये सारे क्रिया वर्ड हैं। इन सभी में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। जैसे हंसना, हंसना को जब हम हंसी बोलेंगे तो हंसी, ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। गूंजना, तो गूंज। फिर उसके बाद भूलना, भूल। गाना, गान, तो ये हमारा सारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। जबकि ये हमारी क्रिया हो गई। क्रिया से देख सकते हो आप लोग कि कैसे हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अव्यय से देख लेते हैं। दूर का क्या हो गया? दूरी हो गया। ऊपर का ऊपरी हो गया, ठीक है। शीघ्र का शीघ्रता हो गया। मना का क्या हो गया? मनाही हो गया। निकट का क्या होगा? निकटता हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ। तो ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो संज्ञा से रिलेटेड था, ठीक है, संज्ञा से रिलेटेड था। संज्ञा में बेसिकली हमें ध्यान रखना है। डेफिनेशन आप लोग ध्यान रख लेंगे। परिभाषा क्या थी? मन में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए आप लोग। परिभाषा क्या थी?
कि बेसिकली किसी चीज़ के भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कह देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि का नाम हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा 3 भेद या फिर 5 भेद हम लोग कह सकते हैं। 3 भेद कौन-कौन से हो गए? व्यक्तिवाचक, जिसमें कि सिर्फ़ किसी व्यक्ति का ही बोध हो रहा हो, ठीक है? विशेष का बोध हो रहा हो। जातिवाचक, यानी कि पूरी जाति का बोध हो रहा हो। फिर उसके बाद हमने देखा भाववाचक। भाववाचक के कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे अभी, और इनको बनाना भी देखा कि कैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन सभी से भाववाचक बनाया जा सकता है। उसके बाद जो फोर्थ हमारा हो जाता है, वो क्या हो जाता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। द्रव्यवाचक के बाद हमने देखा था समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो बस संज्ञा से आप लोगों को इतनी ही चीजें याद रखनी है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ। तो सर्वनाम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर, ये देखिए ये समझने के लिए, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं बाद में। हाँ, इसे आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। आराम से इस क्लास के बाद आप लोग आराम से उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली समझाने के लिए जो मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग सर्वनाम देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले में आए। तो संज्ञा के बदले हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देखिए। जैसे आपने गाय पर लेख जरूर लिखा होगा, ठीक है, गाय पर लेख आपने जरूर लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं गाय एक पालतू पशु है, ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, गाय का एक आंख होता है, चाहे जो भी आप लोग लिखना चाहते हो। ठीक है, गाय खाना खाती है, मतलब घास खाती है, भूसा खाती है। फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हो ये हमें दूध, गाय हमें दूध देती है। तो बार बार ये जो गाय 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 जो रिपीटेशन हो रहा है ना हमारा, बार बार ये जो आ रहा है वर्ड, तो इसको ही रिप्लेस करने के लिए, ताकि जो हमारा वाक्य है वो सुंदर और बिल्कुल सरल दिखे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो गाय की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी इसका एग्जाम्पल है ध्यान रखने के लिए। तो जैसे हमने बोला गाय एक पालतू पशु है, वह घास तथा भूसा खाती है, तो यहाँ पे वह का इस्तेमाल हमने किया। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? वह का फिर इस्तेमाल करके बोल सकते हैं वह हमें दूध देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो हम लोग संज्ञा के बदले में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा जो पूरा वाक्य है वो सरल और सहज दिखे, तो उसके लिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग बोल सकते हो मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपके जो झारखंड बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बार बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। यहाँ पे आप लोग देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, इन शब्दों को हम लोग ध्यान से समझेंगे अभी। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पुरुषवाचक है ना, ये जो पुरुषवाचक है, इसके भी 3 भेद होते हैं हमारे। 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हो आप लोग एग्जाम्पल। उत्तम पुरुष जैसे हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, वही है उत्तम पुरुष यहाँ पर, वही है मध्यम पुरुष, और वही है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान रख लेना है कि जो बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसे याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, उसकी बात हो रही है, या फिर किसी और की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बोलता है, यानी उसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष, यानी कि मैं। ठीक है, मैं, हम, ये सब किस में आ जाता है? उत्तम पुरुष में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष में आप लोग देख सकते हो तुम आप, यानी कि तुम सुन रहे हो। ये बस एक याद करने की ट्रिक है, जो यहाँ मैंने लिखा ना, वो याद करने की ट्रिक है, ताकि बिल्कुल ध्यान में रहे। मैंने भी ऐसे याद किया हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो मैं और हम यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में हमारा तुम और आप आ गया, फिर अन्य पुरुष में वह और वे हमारे आ गए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस, ठीक है, ये वाली लाइन आप लोग हटा सकते हो यहाँ से।
ठीक है, बस इतना इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। मैं, हम, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो तो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। जैसे तुम, आप अगर कहीं दिखे तो वो मध्यम पुरुष है, और वह, वे, उसका, उन्होंने, ठीक है। जब तीसरे पर्सन की बात आए तो वहाँ पे अन्य पुरुष आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, या आखिर होता क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो कहने वाला है, जो सुनने वाला है और जिसके विषय में कहा जा रहा है, उन सभी संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम इसे जस्ट हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो बोल रहा है वो अपने लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। जैसे मैंने बोला मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। हम सब बाजार जा रहे हैं, हम सब बाजार जा रहे हैं, ये तो ये वाला हो गया, ठीक है। हम घर आ गए, फिर हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। तो ये इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है, जो बोल रहा है वही इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। अब मध्यम पुरुष, ठीक है, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। जिससे बात की जाए उनके नाम के बदले प्रयुक्त तो होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में चर्चा की जाए, ठीक है, या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, हमारे पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, या आप। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता चले कि निश्चित संकेत जब हमें मिलता है ना, फिक्स्ड संकेत हमें किसी चीज़ का मिलता है तो वो हमारा क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की और निश्चित संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ पास में है, कोई चीज़ दूर में है, लेकिन वह निश्चित ही वहाँ पर है, ऐसा संकेत करने वाले जितने भी सर्वनाम हैं वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, निकट की वस्तुओं के लिए हम क्या क्या कहते हैं, यह, ये कहते हैं, ठीक है। यह एक कलम है, ठीक है, ये मेरा हाथ है। फिर दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वह एक पेड़ है, ऐसे करके। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आपको क्लियर हो गया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हमें निश्चित सूचना ना मिले, जब फिक्स्ड हमें नाम मिले, एग्जैक्ट डेटा का पता ना चले कि एग्जैक्ट किसकी बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, तो ये हम लोग क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई। अब यहाँ कोई से तो समझ नहीं आ रहा है कि किस पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कितना, ठीक है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। कोई का इस्तेमाल प्राणीवाचक के लिए किसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, जबकि कुछ का इस्तेमाल वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, कोई उसे बुला रहा है, ठीक है, तो कोई उसे बुला रहा है, यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बुला रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तो घी में कुछ मिला है तो क्या मिला है हमें नहीं पता। फिर उसके बाद पानी में कुछ है तो क्या है आखिर। तो जब हमें पता ना चले उन शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे कि क्या हो कि हम संबंध स्थापित करें। दो उपवाक्यों यानी कि दो वाक्य हैं उनके के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो, जिसे, जिसका, जिसको। तो जब कोई संबंध बताए, ठीक है, संबंध बताए तो सिंपली उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, ठीक है, तो जो सोएगा सो खोएगा मतलब कि जो और सो यहाँ पर हमारे क्या बता रहे हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो ये संबंध बता रहे हैं कि आखिर जो सोएगा वो अपने सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या कर देगा, खो देगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी
ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है ना कि जो सत्य बोलेगा वो नहीं डरेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे, कौन, ठीक है। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो जब आपने इस तरह से क्वेश्चन किया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न में आ गया। तो बेसिकली जितने भी प्रश्नवाचक वाले शब्द होते हैं ना, जैसे कौन हो गया, किसके, किससे हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ भी यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि निजवाचक पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरुष वाचक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें भेद भी हम लोग समझ लेंगे कि आखिर अंतर क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें जब हम कोई है ना, जब हम अधिकार अपना दिखाते हैं, ठीक है, या फिर हम बताते हैं ये चीज़ मेरी है या फिर ये चीज़ किसी और की, जब हम अपना हक बताते हैं, अधिकार बताते हैं, तब इन शब्दों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये अपनी वर्ड यूज हो रहा है ना, ये अपनी वर्ड, यही क्या है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इससे हम अधिकार बता रहे हैं कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तुम अपने आप चले जाओ, मान लो कि हमने बोला कि तुम अपने आप चले जाओ, तो यहाँ पे अपने आप ये वाला जो वर्ड है हमारा, तो वो भी क्या बता रहा है कि तुम्हें खुद से ये कार्य क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार, हक या फिर स्ट्रेस देने के लिए कि ये चीज़ किसे करना है, ठीक है, तो हम निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अपने घर कब जा रहे हो, आप अपने घर कब जा रहे हो, तो यहाँ पे अपने घर, यहाँ पे अपना जो है वो क्या बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, ठीक है। निज, निज यानी कि क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। तो अपनी जो चीजें हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, निजवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में अपनी और अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमने बोला ये मेरा खुद का घर है, ठीक है, तो यहाँ खुद का, ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने उत्तम पुरुष पढ़ा था, तो उत्तम पुरुष में भी हम लोग देखते हैं कि स्वयं, ठीक है, या फिर स्वयं या फिर खुद, इस तरह का सेंस आता है। जैसे कि जो भी बात कर रहा है, जैसे मैं, मुझे, ठीक है, ये सब भी आता है, लेकिन इसको कंफ्यूज आपको नहीं करना है। ये बिल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब कोई हक दिखाए, ठीक है, या फिर अपना संबंध स्थापित करे कि ये मैं खुद से कर रहा हूँ, अपने आप कर रहा हूँ, अपना, स्वयं, खुद, ये सारे वर्ड जब भी आएंगे तो आपको निजवाचक ही टिक करना है। बाकी उत्तम पुरुष आपको समझना वहां पर होगा कि जो बोल रहा है उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज की इस क्लास में संज्ञा और सर्वनाम अच्छे से देख लिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज तो करेंगे ही लाइव क्लास में, और लाइव क्लास आपकी कल से हो पाएगी। एंड कल से इसलिए क्योंकि जैसे न्यू चैनल है ना, तो आपका 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। एक तो 50 सब्सक्राइबर्स नीडेड होते हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया था। एंड काफ़ी जल्दी हमारे 122 सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहाँ एक जगह मेरे करीब 25,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, एंड अभी मैं बिल्कुल ड्रॉप डाउन जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ रहा है। बट आप लोग हो मेरे साथ, तो बहुत हिम्मत है मुझे। तो यहाँ पर हमने संज्ञा और सर्वनाम अच्छे से कर लिया। एंड उसके बाद हम लोग अभी आगे देखेंगे, क्रिया को अच्छे से देखेंगे, क्रिया के साथ हम लोग वाच्य भी देख लेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के लिए बस आगे की आप लोग वीडियो देखना। एंड यस, इसी के साथ हमारा ये जो इम्पोर्टेंट सा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग पीडीएफ से ज़रूर रीड कर लेना। एंड हम लोग लाइव क्लास भी जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कल से हम लोग लाइव क्लास करेंगे। एंड मोस्टली आपका लाइव क्लास ही होगा, जैसे पढ़ाई करती थी वैसे ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उस चैनल पर तो मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि वहाँ की रीच ही इतनी थी कि मुझे ये बोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। बट क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं हम चैनल बिल्कुल न्यू से, तो इस वजह से, तो बस ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए।